लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, अब बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना, इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। हाईकोर्ट ने बिहार में नीतीश सरकार की ओर से कराई जा रही जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसे कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी हटाने और जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत होती है। इसके लिए हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है। ये बात सभी को पता है कि ये जातीय जनगणना नहीं है, ये कास्ट बेस सर्वे है। तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने से खुशी मना रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है। किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि आज नहीं तो कल जातीय जनगणना तो करानी ही पड़ेगी, फिर चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो। बिना इसके ना राज्य आगे बढ़ सकता है, ना तरक्की हो सकती है और ना ही गरीबी दूर हो सकती है और ना ही पिछड़ापन। ये तो करानी ही पड़ेगी। इसको देखते हुए हम लोगों ने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है। जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के लिए मना कर दिया तो हम लोग अपने ही साधनों से जाति आधारित सर्वे करवा रहे थे। केंद्र सरकार तो बिहार को ना विशेष राज्य का दर्जा देती है, ना विशेष पैकेज देती है, और जब हम लोग अपने बलबूते समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों तक खुशियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी के लोग खुशियां मनाते हैं। बीजेपी के लोग चाहते ही नहीं है कि जाति आधारित सर्वे है। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सुने आप। एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था। और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। तो जो बयान जो दिख रहा है, पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, अब बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना, इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं?
या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रही। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है। एक अंतिम सवाल सर, बीजेपी का स्टैंड कैसे देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक? क्योंकि ठीक है, आज वो कह रही है कि हम तो चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते थे, ऊपर मन से कर रहे थे, लेकिन जो शुरू से लेकर अब तक क्या स्टैंड देखे हैं आपने? वो तो सबने देखा है कि भाई वही बीजेपी के लोग यहाँ पारित करते हैं और वही केंद्र सरकार बीजेपी में बैठी हुई मना कर देती है। तब इस पे लोगों पर छोड़िए, लोग क्या करेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।